हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि पावर वाले नंबरों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, यानी कि कोई नंबर हो और उसके ऊपर कोई पावर लगी हो तो उस तरह के सवालों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ये आप इस वीडियो में समझेंगे। तो उसके लिए आइए पहले एक एग्जांपल के साथ में मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे सवाल आपके सामने आएंगे इस वीडियो में। मान लीजिए कोई नंबर है, मैं नंबर एक ले रहा हूं 81 और इसकी कोई पावर है, यानी इसकी कोई घात है। इसके ऊपर कोई नंबर लिख दे तो उसी को इंग्लिश में पावर, हिंदी में घात कह सकते हैं आप। तो इसकी पावर हम लगा दे रहे हैं 3/4। तो इसका अगर हम आपसे पूछें कि आंसर कितना आएगा तो आप कैसे बताएंगे? तो इसको बताने के लिए आप सबसे पहले क्या करिए, तो सबसे पहला काम अंदर वाले नंबर को देखिए कि क्या उस नंबर को तोड़कर छोटे छोटे नंबरों में लिखा जा सकता है या नहीं। अगर लिखा जा सकता है तो पहले उसे छोटे छोटे नंबरों में लिखिए। जैसे 81 है तो 81 ये 9 का स्क्वायर होता है, ये मुझे मालूम है। नहीं मालूम होता अगर आपको तो आप इसके फैक्टर करके देख लीजिए, अगर कुछ आ रहे हैं छोटे छोटे फैक्टर तो उन्हें लिख लीजिए। तो जैसे कि 81 की जगह पे हम लिख सकते हैं 9 × 9। तो 9 × 9 करेंगे तो 81 आएगा। तो 81 को इस तरह से हमने लिख दिया और पावर 3/4 है वो वैसे ही लगी रहने देंगे। अब 9 को भी हम क्या लिख सकते हैं मालूम है? 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 आता है। तो एक 9 की जगह 3 × 3 लिख दिया और दूसरे 9 की जगह पे भी यही चीज लिखना पड़ेगा 3 × 3। ठीक है, तो ये चीज हम 81 को तोड़कर देखिए इस तरह से हमने लिख दिया, छोटे छोटे नंबरों में मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया, यानी 81 के फैक्टर हमने लिख दिए 3 × 3। और इसकी होल पावर क्या थी? 3/4। तो जो पावर थी वो हम वैसे ही लगा देंगे, वो लगा दिया। अब आप देखिए कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में जितनी बार लिखा होता है उसको अगर आप पावर के रूप में लिखना चाहें तो उसी को एक बार लिखिए। कैसे लिखेंगे? देखिए 3 लिख दीजिए एक बार, एक ही नंबर है उसको एक बार लिख दिया। और एक कितनी बार मल्टीप्लाई में है? 1 2 3 4, 4 बार है तो इसकी पावर कितनी लगा दीजिए? 4 लगा दीजिए। और इसकी होल पावर कितनी है? 3/4। तो वो ऐसे ही लिख देंगे। तो देखिए हमने 81 को किस तरह से 3 की पावर 4 के रूप में लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, अब ये इसकी 3 की पावर ये है और होल पावर 3/4 है। तो पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी गुणा हो जाता है। तो हम अगर ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 की होल पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। तो पहले से ही लिखा था तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गई। अब इसमें ऊपर नीचे जैसे काटा जाता है, सिंपल आप गुणा और भाग जब करते हैं फ्रैक्शन वाले नंबरों का, तो वैसे यहां से सॉल्व कर लीजिए। ऊपर नीचे एक ही नंबर से कट जाएगी, पावर से पावर, 4 से 4 कट गया, बचा क्या है? सिर्फ 3 बचा है। और इसकी होल पावर कितनी बची है? 3 बची है। अब किसी भी नंबर की जितनी पावर होती है इसका मतलब है वो नंबर मल्टीप्लाई में उतनी बार लिखा है। तो 3 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 बार 3 × 3 लिख सकते हैं। अब इन 3 का जब मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, 3 × 9, 9 × कितना होता है? 27, यानी 27 होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो इस वीडियो का दूसरा एग्जांपल देखिए, आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा है 34 की पावर 56 मल्टीप्लाई 34 की पावर -53। तो आप जब ऐसे सवालों को देखिए तो सबसे पहले ये देखिए क्या कि जो नंबर मल्टीप्लाई में लिखे हैं वो एक ही तरह के हैं या फिर अलग अलग हैं। अगर एक ही तरह के हैं तब तो बहुत ही आसान है। एक तरह के हैं तो आप क्या करेंगे, उसको आप क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे। जैसे 34 यहां पर भी है, 34 यहां पर भी है, तो उसको हम एक बार 34 लिख देंगे, लिख दिया। उसके बाद इसकी पावर क्या लगी है? यहां 56 है, यहां 53 है। तो अगर नंबर एक ही तरह के मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनके ऊपर जो भी पावर होती है उन्हें जोड़ दिया जाता है आपस में, या फिर अगर घट सक रहे हैं तो घटा देंगे। तो यहां जैसे लिखा हुआ है 56, तो 56 लिखेंगे। इन दोनों नंबर को एक बार लिख दिया, पावर 56 है वो लिखा, फिर -53 है तो -53 लिख देते। अगर इसके आगे माइनस का निशान नहीं होता तो +53 इस तरह से लिख देते, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे कोई निशान पहले से ना लगा हो तो आप समझ लीजिए वो प्लस में है, और यहां पर लगा है तो माइनस दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे तो लिखेंगे यहां पे 34 की जगह पे 34 की पावर, इसमें से 56 में से 53 घटाएंगे तो आ जाएगी पावर 3, यानी 34 की पावर आ गई 3। अब 34 की पावर 3 है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई में 3 बार लिखा हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं 34 × 34। अब अगर इसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है जिससे आप इसे बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एक ट्रिक ये है कि जो भी नंबर है उसकी पावर अगर क्यूब है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो इधर वाला जो नंबर है उसका क्यूब, यानी 1 से 10 तक आप क्यूब याद कर लीजिए, तो आप उसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।
अब इधर जो नंबर लिखा है उसका क्यूब होता है 3 3 9 3 27, तो आप इधर लिखिए 27। उसके बाद इधर नंबर जो लिखा है उसका क्यूब इधर लिखिए, 4 चौक 16 चौक 64 होता है, वो इधर लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इधर नंबर लिखा है 3, अब 3 का स्क्वायर करिए, 3 3 9, 9 का 4 में गुणा करिए, 9 चौक 36, वो 36 इधर लिख दीजिए। फिर 4 इधर लिखा है तो जो करेंगे वो इधर लिखेंगे। 4 इसका क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, और 16 का 3 में गुणा कर दीजिए, 16 3 48 होता है, 48 यहां लिख देंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप ये करना होता है, इसका डबल इसके नीचे लिखिए, 48 का डबल 96 होता है, वो यहां लिख देंगे। 36 का डबल 72 होता है, वो यहां लिख देंगे। आपको देखने में लग रहा होगा कि इसमें काम बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप इस ट्रिक को समझ जाएंगे अच्छी तरह से तो आप बहुत ही फास्ट इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला स्टेप में आपको क्या करना है, नंबरों को जोड़कर एक एक डिजिट में नंबर लिखना होता है। जैसे 64 है तो सिर्फ यहां 4 लिखेंगे, अगला एक नंबर जो है वो यहां आगे 6 आ जाएगा हासिल। अब हो जाएगा 6 6 12 और 8 20 की 0 हासिल लगी 2। अब आप क्या करेंगे, जो भी नंबर जुड़ के आएगा वो यहां ना लिखकर हासिल यहां पर लग जाएगा। जैसे 9 4 13 2 15, 15 यहां लिखना चाहिए मगर 15 यहां नहीं लिखेंगे, अगले नंबर पर हासिल चला जाएगा। फिर क्या करेंगे, 5 और 6 11, 11 और 2 13 की 3 हासिल लगा 1। फिर जो नंबर जुड़ के आएगा वो इधर हासिल चला जाएगा। 7 3 10 और 2 12, 12 यहां ना लिख के यहां पे हासिल लगा देंगे। 7 2 9 होता है और 3 यहां पर आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करके आ गया है कितना, 39304। तो ये इसका मल्टीप्लाई होगा, किसका मल्टीप्लाई होगा, 34 की पावर 3 का। तो इस तरह से आप क्यूब भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, यदि 8 की पावर x प्लस 1 बराबर 64 हो तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान क्या होगा। इसे भी हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के सवालों में जो पहले आपको दिया हो पहले आप उसे सॉल्व करिए, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले आपके पास दिया हुआ है 8x की पावर x प्लस 1 बराबर 64, तो ये दिया है। तो इसमें से पहले हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद फिर आपको निकालना है 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान। तो जब x की वैल्यू आ जाएगी तो यहां x का मान रख के इसका आंसर निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहां लिखा हुआ है आपके पास 8 की पावर x प्लस 1 बराबर है 64, ये लिख दिया। अब बराबर में ये नंबर लिखा है तो आपको क्या करना है, इधर 8 है तो इसको भी 8 बनाइए और इसकी जो पावर बन सकती है वो लगाइए। तो आप क्या करेंगे, 64 की जगह लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि 8 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। तो यहां लिख देंगे 8 की पावर x प्लस 1। अब फिर क्या करेंगे, 8 की पावर x प्लस 1 बराबर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में जितनी बार हो उसको अगर एक बार लिखना हो तो लिख सकते हैं, और जितनी बार मल्टीप्लाई में है वो पावर लगा दीजिए। तो 2 बार मल्टीप्लाई में है तो इसकी पावर 2 लग जाएगी। अब इधर और इधर बराबर के इधर इधर अगर नंबर जो है नीचे वाला जो बेस में नंबर है वो अगर एक ही तरह का है, सेम है, जैसे कि यहाँ 8 है यहां पर भी 8 है, एक ही तरह का नंबर है, तो उसकी जो पावर होती है वो भी बराबर कर दी जाती है। तो यहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 1 बराबर 2 लिख सकते हैं, यानी पावर बराबर पावर लिख दिया हमने इस इक्वेशन की मदद से। अब यहां पे x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा, 1 के आगे प्लस का निशान है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यहां पे x की वैल्यू निकल कर आ गई है 1, तो x का मान हमने यहां पर निकाल लिया है। अब हमें निकालना है 3 की पावर 2x प्लस 1 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, फिर यहां पे लिखेंगे जो हमें निकालना है 3 की पावर 2x प्लस 1। अब x की वैल्यू हमें पता चल गई है तो हम यहां पर लिखेंगे 3 की पावर 2 और x मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई x का मान निकल के आया है 1 तो 1 लिख देंगे, प्लस में 1 है तो 1 लिख देंगे। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, प्लस 1 लिखा है वो लिख देंगे। फिर 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 की पावर 3 हो जाएगी, और 3 का क्यूब अभी हमने निकाला था, कितना आया था 39 और 304 ये निकल कर आया था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है जो आप मुझसे कमेंट करके पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।